नमस्कार दोस्तों, साल्वेशन ट्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल्वेशन अर्थात मोक्ष। दोस्तों, मोक्ष के विषय में कुछ भी समझना या बोलना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर की कृपा से मोक्ष के बारे में जानना ज़रूर चाहता हूँ। क्योंकि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, इसलिए सनातन धर्म मानते हुए मैं रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अनुसरण करता हूँ। ये पुस्तकें मनुष्य के कल्याण के लिए परमात्मा द्वारा दी गई हैं। ठीक उसी प्रकार कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल जैसी पुस्तकें भी मानवता के भले के लिए परमात्मा द्वारा दी गई हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो इन पुस्तकों के अध्ययन द्वारा अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करना चाहता हूँ और आप लोगों से आशा करता हूँ कि इस यात्रा में आप भी मेरे साथ रहें। अभी तक मुझे सिर्फ इतना ज्ञात हो पाया है कि मोक्ष अर्थात भगवान को पाना, आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। ये पवित्र ग्रंथ और पुस्तकें ये कहती हैं कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग और दिल से परमात्मा को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से भगवान को पाने को कर्मयोग कहते हैं। श्री वाल्मीकि ने रामायण लिखकर, श्रवण कुमार ने माता पिता को चार धाम की यात्रा करवाकर, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से और मैडम क्यूरी ने विज्ञान की खोज में अपने जीवन का बलिदान करके अपने कर्मों द्वारा भगवान को पाया है। हमारे धर्मों के ग्रंथ ये समझाते हैं कि एक आत्मा दिमाग द्वारा भी परमात्मा के साथ योग लगाकर भगवान को पा सकती है। इसी योग और तपस्या से स्वामी परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भगवान को पाया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि किसी को यदि कर्म अथवा योग ना भी समझ आए और वो बस मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूँ। परमात्मा को इस प्रकार दिल की गहराइयों से पुकार कर पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और स्वयं भगवान हनुमान इस भक्ति योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब पैसा, पद, मित्र, यश या शस्त्र कोई काम नहीं आता। निराशा में डूबा मन अकेला छूट जाता है। इस कोरोना महामारी के दौरान बहुत से मनुष्यों को इसी तरह की अनुभूति हुई है। अक्सर ऐसे क्षणों में आदमी भीतर की ओर मुड़ता है, स्थूल की जगह सूक्ष्म और दृश्य की जगह अदृश्य से जुड़ता है। इसे आत्मा के जागरण का क्षण कहते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। इसमें ईश्वर से बिछड़ा और अनाथ हुआ जीव फिर प्रभु की ओर पग बढ़ाता है। इसे उपासना या भक्ति कहा जाता है। भक्ति योग भारतीय ऋषियों की अन्यतम और अद्वितीय खोज है। इसमें मनुष्य आत्म तत्व को पहचानकर सिर्फ प्रभु के नाम का गुणगान करता है और बदले में मोक्ष तक की कामना नहीं करता। तो दोस्तों, आइए हम भगवान को जानने, उनसे मिलने, उनमें खो जाने के लिए अपनी यात्रा आरंभ करें। किसी भी ग्रंथ को लें और उसे समझें। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों श्रीमद् भागवतम, गीता और रामायण आदि को समझेंगे। फिर अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हुए इन ग्रंथों में वर्णन किए गए सभी तीर्थों की यात्रा करने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 सप्तपुरी और 4 धाम आते हैं। ऐसा माना जाता है कि 4 धामों की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के 4 धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। परंतु भारत में 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के 4 धामों का वर्णन है। इनमें द्वारका गुजरात में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, रामेश्वरम तमिलनाडु में और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। भगवान शिव की आराधना करने के लिए उनके 12 ज्योतिर्लिंगों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। वे 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ गुजरात में, शेल मल्लिकार्जुन मद्रास में, महाकाल उज्जैन में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, नागेश्वर गुजरात में, वैद्यनाथ झारखंड में, भीमशंकर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, भीष्मेश्वर महाराष्ट्र में, केदारनाथ उत्तराखंड में, विश्वनाथ बनारस यूपी में, रामेश्वरम मद्रास में। दोस्तों, इन सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम मात्र जानने से, नामों को सुनने से ही
भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है। इसलिए हम इन नामों को, अगर हम इन ज्योतिर्लिंगों की दर्शन नहीं कर पा रहे तो कम से कम इनके नाम जान लें और इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, सनातन धर्म में 7 नगरों को बहुत पवित्र माना गया है। इन्हें सप्तपुरी कहते हैं। वे 7 नगर हैं: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। दोस्तों, अब जानते हैं माँ के शक्ति पीठों के बारे में। 51 शक्तिपीठ जो कि इस प्रकार हैं: किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा में, करवीर शक्तिपीठ कोल्हापुर महाराष्ट्र में, श्री पर्वत शक्तिपीठ आसाम या लद्दाख में, विशालाक्षी शक्तिपीठ वाराणसी यूपी में, गोदावरी तट शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश में, शुचिंद्रम शक्तिपीठ कन्याकुमारी तमिलनाडु में, पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में, ज्वालामुखी शक्तिपीठ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, भैरव पर्वत शक्तिपीठ गुजरात या मध्य प्रदेश में, अट्ठाहस शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र में, अमरनाथ शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर में, नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश में, नलहटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, मिथिला शक्तिपीठ नेपाल या बिहार में, रत्नावली शक्तिपीठ तमिलनाडु में, अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात में, जालंधर शक्तिपीठ पंजाब में, रामगिरी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में, वैद्यनाथ शक्तिपीठ झारखंड में, वक्त्रोश्वर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, कार्ण्याक्षम शक्तिपीठ कन्याकुमारी तमिलनाडु में, बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में, मणिवेदिका शक्तिपीठ राजस्थान में, प्रयाग शक्तिपीठ इलाहाबाद यूपी में, विरजेक्षेत्रा शक्तिपीठ उड़ीसा में, कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु में, कालमाधव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में, शोण शक्तिपीठ मध्य प्रदेश या बिहार में, कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी आसाम में, जयंती शक्तिपीठ मेघालय में, मगध शक्तिपीठ पटना बिहार में, त्रिशोत्ता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरी शक्तिपीठ त्रिपुरा में, विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, देवीकूप शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में हरियाणा में, युगार्या या श्रीग्राम शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, विराटका अंबिका शक्तिपीठ जयपुर राजस्थान में, कालीघाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, मानस शक्तिपीठ तिब्बत में, लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में, गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में, हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान में, गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल में, सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश में, कारतोया शक्तिपीठ बांग्लादेश में, चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश में, यशोट शक्तिपीठ बांग्लादेश में। तो दोस्तों, इस तरह से 51 शक्तिपीठों के नाम मैंने आपको बताए, बोले और आपने सुना। क्या आप जानते हैं मेरी इन 51 शक्तिपीठों के नामों को बोलने से ही मेरी जिह्वा कितनी पवित्र हो चुकी है, और आपके कान जिन्होंने इन 51 शक्तिपीठों को सुना है, आपको कितना अच्छा अनुभूति हो रही होगी। आप भक्ति की तरफ जा रहे हो। दोस्तों, हम इतनी सारी तीर्थ यात्रा, 51 शक्तिपीठों की यात्रा, 12 शिवलिंगों की यात्रा, 4 धामों की यात्रा, सप्तपुरियों की यात्रा, ये सारी यात्राएं हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है और धन भी खर्च होता है। लेकिन अगर हम इनकी यात्रा नहीं कर पा रहे तो कम से कम बोल के हमने भक्ति की तरफ कदम उठाया है। दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान के नाम, स्थान, भजन, कीर्तन तथा कथाओं को कहने और सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य भक्ति की तरफ बढ़ता है। इसलिए मैं परम भगवान श्री हरि को सादर नमन करता हूँ, जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति समस्त भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनस्तम नमामि हरिपरम। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद।